अब धारा 370 पर बोले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, कहा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना जरूरी। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा धारा 370 हटाए जाने से कश्मीरियों को भी होगा लाभ। कश्मीर के लोगों को भारत में बहुत सम्मान मिलेगा और वो यहाँ आके बड़े बड़े पदों में आ सकेंगे, राष्ट्रपति बन सकते हैं और भी पदों पे आ सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं। स्वरूपानंद ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती से साईं भक्ति पर मांगा जवाब, कहा मामले पर में पैर डाला है तो नहीं चलेगा मौन से काम। उमा स्पष्ट करें अपना रुख। शिरडी के साईं की पूजा, उमा के बयान से जुड़े विवाद पर स्वरूपानंद की सरकार को नसीहत, कहा खुद काफी हूं, इस मामले में मोदी सरकार ना दे दखल। साईं मामले पर स्वरूपानंद को मिला साधु संतों का साथ, हरिद्वार में धर्म संसद कर केंद्रीय मंत्री उमा भारती की बर्खास्तगी की मांग। हरिद्वार के संत सम्मेलन में उठी उमा को मोदी मंत्रिमंडल से हटाने की मांग, उमा के बयान से गुस्से में साधु संत। ये हमारे पिता के समान है, तो ये कैसी पुत्री है जो पिता का अपमान करने के लिए तुली हुई, वो भी हिंदू धर्माचार्य का खंडन करती है, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर है। मैं तो कहता हूं उमा भारती को बर्खास्त कर देना चाहिए, उसको सेंटर में रहने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती की सफाई के बाद भी शंकराचार्य की नाराजगी बरकरार, कहा चिट्ठी से काम नहीं चलेगा, आकर बात करें उमा। साईं पूजा विवाद पर हरिद्वार में साधु संतों ने बुलाई बैठक, संत समाज ने स्वरूपानंद के बयान का किया पुरजोर समर्थन। शनिवार को उमा भारती ने हरिद्वार में कहा था हर भक्त की अपनी आस्था, हमें सबकी भावनाओं का रखना चाहिए ख्याल। अतिथि भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर अब कई बार मरीज नहीं कहता डॉक्टर भगवान है, आपने मेरी जान बचा ली। कितने लोगों ने साईं के दरबार पे मत्था टेका है और उनके संकट निवारण हुए हैं। साईं पर जारी विवाद के बीच साईं भक्तों ने हरिद्वार में किया गंगा स्नान, साईं की प्रतिमा के साथ लगाई डुबकी। प्रशासन ने हर की पौड़ी पर स्नान की नहीं दी इजाजत, साईं भक्तों ने गोविंद घाट पर गंगा स्नान कर शंकराचार्य के बयान का किया विरोध। दिल्ली में जंतर मंतर पर साईं भक्तों ने निकाला मशाल जुलूस, स्वरूपानंद से अपने बयान पर माफी मांगने की अपील। साईं विवाद पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लिखी स्वरूपानंद को चिट्ठी, कहा अपने बयान पर कायम हूं। स्वरूपानंद को लिखी चिट्ठी में उमा ने कहा शनिवार को हरिद्वार में साईं पर जो बयान दिया उस पर पूरी तरह कायम। उमा ने अपनी चिट्ठी में लिखा मैं शिरडी के साईं बाबा को बहुत मानती हूं, सभी संत परंपराओं का भी करती हूं सम्मान। झांसी में पत्रकारों के सवाल पर उमा ने साधी चुप्पी, कहा मुझे जो कहना था वो मैंने चिट्ठी के जरिए मीडिया को बता दिया। मैंने ना एक प्रेस विज्ञप्ति दी है, वो आपको भी मिल जाएगी। इसमें आपका क्या कहना है? प्रेस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ लेना। इराक से अपने परिजनों की वतन वापसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे लोग, कहा सरकार से नहीं मिल पा रही है भरोसे लायक जानकारी। वो डेली उनके प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी से की हस्तक्षेप की मांग, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर दोहराया सुरक्षित हैं सभी भारतीय। अब मैं ये लिखित संदेश आपको दे रही हूँ कि जिसमें रेड क्रिसेंट से लगातार वो संपर्क में हैं और रेड क्रिसेंट ने जाकर के जो वहाँ संपर्क स्थापित किया उन लोगों से, उसके बाद उन्होंने हमको लिखा कि वो सकुशल हैं, वो बिल्कुल सेफ हैं। मंगलवार को वतन लौटेंगे इराक में फंसे 40 भारतीय, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा फंसे लोगों को भारत लाने की हो चुकी है पूरी तैयारी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक हिंसा प्रभावित इलाकों में अब 100 से कम भारतीय। I would say that as of tomorrow morning or tomorrow we would have inducted 26 more people. We already have
identified. Many more should that be required. इराक में जारी संकट के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की खाड़ी देशों के राजदूतों से हुई मुलाकात, ताजा हालात पर चर्चा। बीजेपी सांसदों के प्रशिक्षण शिविर में आडवाणी ने मोदी की तारीफ में बांधे पुल, कहा कैप्टन मोदी ने पहले ही टेस्ट में लगाई ट्रिपल सेंचुरी। मोदी जी कैप्टन थे इस कैंपेन के, तो पहले ही टेस्ट में मोदी जी ने ट्रिपल सेंचुरी की, ये उन्होंने कहा। आडवाणी ने बीजेपी के सभी सांसदों को दिया लक्ष्य, कहा अभी से करें बार बार जीतते रहने की तैयारी। मोदी जी ने जिस सफलता से नेतृत्व किया, लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, तो उसके कारण एक शानदार सफलता मिली। लेकिन अब दूसरी बार जीतना और बार बार जीतते रहना, इसकी तैयारियां आज से ही करो। सूरजकुंड में आडवाणी ने मोदी मंत्रिमंडल को दी बधाई, सरकार के 1 महीने के कामकाज पर जताई खुशी। राहुल पर दिए दिग्विजय के बयान पर कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा, यह कहना गलत कि राहुल में शासक की मानसिकता नहीं। और मुझे इसलिए ऐसा लगता है कि ये बात गलत है कि राहुल गांधी सत्ता में नहीं आना चाहते या वो शासन नहीं करना चाहते। अनिल शास्त्री ने कहा, राहुल जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका पूरा ध्यान चुनाव जीतने पर था केंद्रित। अनिल शास्त्री ने हार के गिनाए कई कारण, बोले सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की नाराजगी। इससे एक बात की बिल्कुल प्रमाणित होती है कि इस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता सीनियर लीडरों से, वरिष्ठ नेताओं से काफ़ी खफा है, वो नाराज़ है। उसमें सभी सीनियर लीडर शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। काले धन को लेकर भारत ने स्विट्जरलैंड को लिखी चिट्ठी, भारतीयों के गुप्त खातों की मांगी जानकारी। चिट्ठी में स्विट्जरलैंड से भारतीयों के नाम और जमा की गई रकम की भी मांगी गई जानकारी। भारत सरकार ने स्विस अधिकारियों से खातों का मांगा पूरा ब्यौरा, काले धन पर कार्रवाई के लिए मांगी मदद। सरकार ने पिछले हफ्ते स्विस अधिकारियों को लिखी चिट्ठी, स्विट्जरलैंड ने दिया था सहयोग का भरोसा। काले धन को लेकर सरकार ने बनाई है एसआईटी, जस्टिस एमबी शाह एसआईटी के हेड। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज आने वाली है पहली कट ऑफ लिस्ट। 3 साल की ग्रेजुएशन कोर्स के लिए होगा दाखिला। छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में कड़े सुरक्षा इंतजाम, स्मृति ईरानी के घर सुरक्षा बढ़ाई गई, ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में गंगा ढाबे को लेकर बड़ा बवाल, छात्र संगठनों का प्रदर्शन। जेएनयू प्रशासन को गंगा ढाबा को हटाने के लिए जारी कर चुका है नोटिस, फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। कैंपस का डिबेट सेंटर माना जाता है गंगा ढाबा, जेएनयू के साथ जुड़ी है पहचान। मुंबई में वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या में चौकीदार दोषी करार, अदालत ने सभी धाराओं में दोषी पाया। 2 साल पहले हुई थी हत्या, अदालत 3 जुलाई को सुनाएगी सजा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी फीस बढ़ाने पर स्वास्थ्य मंत्री की अजीब दलील, कहा लोगों के पास 5 रुपए छुट्टे नहीं होते। मंत्री जी ने पत्रकारों से कहा, आपके पास 5 रुपए हैं तो दिखाओ। ओपीडी फीस 5 रुपए तो 10 रुपए की है कि तुसी नहीं एक गल सुनो मैडम, 5 रुपए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 रुपए खुले है। सुनो मेरी गल, मैं एक गल सुन लो, एक थोड़ी गल सुन लो मेरी, गरीब की गल नहीं है। लखनऊ में कानून व्यवस्था खराब होते देख बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार।
यूपी के बागपत में मासूम बच्चियों से दरिंदगी, 4 और 6 साल की बहनों के साथ रेप। असहनीय दर्द से बेहाल बच्चियों को लेकर मां बाप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बताया बच्चियों के साथ हुई है दरिंदगी। लोगों ने किया थाने का घेराव, दिल्ली सहारनपुर हाईवे मार्ग को किया जाम। इंदौर के कोठारी बाजार में बड़ी आग, 10 दुकानें आई चपेट में। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार में लगी थी आग, टीवी फ्रिज में लगातार हो रहे थे धमाके। गाजियाबाद में रंगदारी वसूलने के लिए बाजार में गुंडागर्दी, कारोबारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता पर रंगदारी मांगने का आरोप, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मारपीट की घटना के बाद कारोबारियों में दहशत, पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मेरठ में यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ रिटायर्ड कर्नल का अनोखा प्रदर्शन, सिर के बल खड़े होकर जताया विरोध। हरियाणा के रोहतक में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, महिला प्रदर्शनकारियों को भी नहीं बख्शा। फर्जी एनकाउंटर केस में बागपत के एक परिवार को 34 सालों से इंसाफ का इंतजार, 15 पुलिसकर्मियों पर एक पुलिसकर्मी की बदमाश बताकर हत्या करने का आरोप। 23 जून 1980 को बड़ौत गांव के नसीमुद्दीन को पुलिस ने बदमाश बताकर किया था एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस में सिपाही थे नसीमुद्दीन। 2 साल बाद 1982 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया थी एफआईआर। बाद में फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस बंद किया गया। 19 साल सीबीसीआईडी जांच के बाद 2001 में दाखिल हुई चार्जशीट। आरोपी 8 पुलिसकर्मियों ने किया सरेंडर, 2 दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी अभी तक फरार। सिंह का नाम पूछ रहे हैं तो कौन है? इतनी पब्लिक थी इसमें ट्रक के अंदर, उन्हें ही उतारने के बाद उन्हें नीचे जो है कह लगे तुम जाओ। सबकी तरफ बंदूक, गांव के लोग कितना समझते हैं, वर्दी देख के वैसे ही डर जाते हैं।